कि अमृत भारत स्टेशन योजना में राजस्थान से कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? कौन सी? देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना पूछा जा रहा है कि इस योजना में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। सबसे पहले तो ये जो आपके सामने योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना, इसकी जो शुरुआत है, इस योजना की जो शुरुआत है वो हुई है आपके 6 अगस्त 2023 को। पूछा यह जा रहा है कि इस योजना में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा 2। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन शामिल है? 2 तो है, लेकिन 2 कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशन। कौन कौन से 2 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं? तो याद रखिएगा, एक तो है सांगानेर स्टेशन, याद रखिएगा कौन सा है? एक तो है सांगानेर स्टेशन और एक याद रखिएगा अनूपगढ़ स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा सांगानेर स्टेशन और अनूपगढ़ स्टेशन। अच्छा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ये सांगानेर स्टेशन कौन से मंडल में आता है? तो आपको याद रखना है ये आता है जयपुर मंडल में। पूछा जाए अनूपगढ़ स्टेशन कौन से मंडल में आता है? तो याद रखिएगा बीकानेर मंडल में। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपके लिए, ठीक है, कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना में राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल हुए हैं? 2। कौन कौन से 2 स्टेशन हैं? याद रखिएगा सांगानेर स्टेशन और अनूपगढ़ स्टेशन। सांगानेर स्टेशन कौन से मंडल में आता है? जयपुर मंडल में। जबकि अनूपगढ़ स्टेशन कौन से मंडल में आता है? याद रखिएगा बीकानेर मंडल में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? अगला है सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप कहां आयोजित होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन इस बार क्यों इंपॉर्टेंट होगा तो वो देखिए। सबसे पहले तो क्या पूछा जा रहा है? सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा? देखिए, आपके सामने जो पूछा जा रहा है कि सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप, हमेशा इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ करता है? हमेशा इसका आयोजन जयपुर में ही होता है। इस बार पहली बार जयपुर से बाहर हो रहा है। पहली बार इसका आयोजन जयपुर से बाहर हो रहा है। और वो भी कब से लेकर कब तक? तो वो होगा आपके 19 से लेकर 21 जनवरी 2024। कहां होगा? कोटा में होगा। आप कहेंगे सर यदि हमेशा से जयपुर में होता आया हुआ है तो इस बार कोटा में क्यों होगा? क्योंकि गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर जयपुर में ना होकर कहां पर आयोजित होगा? कोटा के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा अब की बार कोटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन स्माइल का संबंध है। हम हमेशा एक ऑपरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर है ऑपरेशन स्माइल का संबंध है शिक्षा क्षेत्र से, नागरिक सहकारिता विभाग से, ट्रांसजेंडर से या उद्योग क्षेत्र से। ऑपरेशन स्माइल बताइए। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप कहेंगे सर ये जो ऑपरेशन इस्माइल है ये कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा ये जो ऑपरेशन इस्माइल है ये प्रत्येक जिले में है। याद रखिएगा प्रत्येक जिले में
सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये प्रत्येक जिले में है और प्रत्येक जिले में प्रत्येक माह की 10 से 12 तारीख, याद रखिएगा, प्रत्येक जिले में प्रत्येक माह की 10, 11 और 12 3 दिन तक कौन सा ऑपरेशन चलेगा? ऑपरेशन इस्माइल। आप कहेंगे सर ये ऑपरेशन इस्माइल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर से। किससे संबंधित है? ट्रांसजेंडर से। और ये ऑपरेशन इस्माइल कौन सा विभाग चला रहा है? याद रखिएगा, राजस्थान पुलिस। आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में लाना, लोगों से जोड़ना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? ऑपरेशन इस्माइल। ठीक है, यानी कि ट्रांसजेंडर जो है इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यानी समाज के अंदर जो ट्रांसजेंडर को लेकर एक जो साइकोलॉजी है दिमाग में, उसको चेंज करना है और इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का उद्देश्य है ऑपरेशन इस्माइल, जो कि प्रत्येक जिले में प्रत्येक माह की 10 से लेकर 12 तारीख को संचालित राजस्थान पुलिस द्वारा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ऑपरेशन इस्माइल, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या कह रहा है? वर्ल्ड स्नोबॉल युकिंगासेन चैंपियनशिप में राजस्थान से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? बताइए, हमारे राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनका इसमें चयन हुआ है? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, वो है आपके सुमेर कलाल, और इनका संबंध जिस जिले से है ना, वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा, जोधपुर। आप कहेंगे सर ये चैंपियनशिप कहां पर? तो याद रखिएगा, टोक्यो। ठीक है, टोक्यो के अंदर ये चैंपियनशिप आयोजित। अगला और सबसे शानदार क्वेश्चन बताइए, पूछ रहा है आपको कि राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें टाटा पावर का स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया है। और देखिए, राजस्थान पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं ना, और आप देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम में आरएसएस भी बोर्ड ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछने शुरू किए हैं, जो पहले किसी ना किसी दृष्टि से प्रशासनिक या पॉलिटिकल पद पर थे, आगे चल पर वो कौन से नवीन पद पर चयन हुए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के जो पूर्व मुख्य सचिव थे जिन्हें टाटा पावर का स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया है, वो कौन है? निरंजन आर्य, राजीव महर्षि, ओम बिड़ला या कुशल सिंह? बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन है वो? राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि, जिनको वर्तमान के अंदर टाटा पावर का क्या बनाया गया है? स्वतंत्र डायरेक्टर। आजकल पॉलिटी से इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। चलिए फिर एक क्वेश्चन और बताइए कि अभी वर्तमान में नवीनतम मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में नवीनतम मुख्य सचिव, कमेंट करिएगा फटाफट। वर्तमान में नवीनतम मुख्य सचिव, फटाफट बताइए, या बताइएगा। ठीक है, चलिए